ओके, अब एक-एक को एनालिसिस करना स्टार्ट करें यार। बोलो, एक-एक को एनालिसिस करना स्टार्ट करें। एनालिसिस इन द सेंस लाइक कि उससे जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा, सारा अपन कलेक्ट करेंगे, एक-एक करके। मतलब मैं जस्ट ये चाह रहा था कि डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि अभी आप सारे टर्म से अवेयर हो जाओ। क्या करता है, कैसे करता है, वो देखेंगे। बट अभी बस पहला जो मेरा प्राइमरी फोकस था कि आपको सारे टर्म्स पता हो जाए, ठीक है ना? ताकि जब हम पढ़ें तो लाइक कि थोड़ा-सा हमारा इंटरेस्ट रहे। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ़ लाइनें लिख रहा हूँ और आप भी लिख ही रहे हो, ठीक है? ओके, तो अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो इंटरनल आर्किटेक्चर था, दैट इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? बताइए, डिवाइड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5, 5 फंक्शनल यूनिट, ठीक है? ओके, चलिए थोड़ा कोशिश कीजिए। पहला मतलब ज़रूरी नहीं ऊपर से बताओ, मतलब आप एक देखो, क्या-क्या था पहले बता दो, एक-एक करके बताओ। कैसे भी बताओ, लाइक 5 होने चाहिए। इंटरप्ट कंट्रोल, ओके। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ओके। एएलयू 3 आ गए। देन जो नहीं लिखे गए हैं वो बताओ, जो लिखे गए हैं उन्हें। रजिस्टर, ओके। रजिस्टर एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले अपन बात करें तो दैट इज रजिस्टर। मैं यहाँ पे एग्जाम की प्रेफरेंस वाइज बात करूंगा, लाइक कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं पहले उसको डील करूंगा, जिससे क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है उसको बाद में डील करूंगा, ठीक है ना? तो रजिस्टर यूनिट, रजिस्टर यूनिट, ठीक है। दूसरा दूसरा आपका इंटरप्ट यूनिट, इंटरप्ट यूनिट। देन बात करेंगे एएलयू के बारे में, और इसके बाद क्या है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और एक लास्ट आपका सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे इंटरनल आर्किटेक्चर को 5 फंक्शनल यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया। रजिस्टर यूनिट, इंटरप्ट यूनिट, एएलयू, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे बिना इमेज, बिना डायग्राम देखे आप मुझे ये बता दो बस, लाइक कि जैसे मैंने मान लो एक बॉक्स, इमेज अभी आपको देखना नहीं है। बस ये बताओ कि इस बॉक्स को आप नंबर बता दो, इसमें से 1 2 3 4 5 में से बताओ जरा कौन से नंबर पे है। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में इमेज आया है या नहीं। दैट इज सेकेंड, ओके। यहाँ पे बताइए, इस वाले में, यहाँ पे दैट इज 5, वेरी गुड। इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे थर्ड, ओके। और इस पॉइंट पे, यहाँ पे फर्स्ट, एंड यहाँ पे आपका फोर्थ। चलिए बढ़िया, लाइक कि आपके दिमाग में बेसिकली इमेज आ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर यूनिट के बारे में, ठीक है ना? रजिस्टर यूनिट, या फिर अभी आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा रजिस्टर एरे, रजिस्टर एरे,
ठीक है, ओके। तो अगर हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है, अगर हमें पहले हमें मैं इसको क्लासिफाई करता हूँ प्रॉपरली, उसके बाद फिर डिस्कस करता हूँ। तो रजिस्टर, जो रजिस्टर्स हैं ये बेसिकली क्लासिफाई किए जाते हैं दो तरीके से। कौन कौन? एक होता है आपका जनरल पर्पज रजिस्टर, एक आपका क्या है जनरल पर्पज रजिस्टर, और एक आपका स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, दैट इज जनरल जनरल पर्पज रजिस्टर, जिसे आप GPR भी बोल सकते हो, और एक आपका क्या होता है स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स, जिसे क्या बोलते हैं SPR। बहुत ध्यान से समझना यार, रजिस्टर यूनिट के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर की। रजिस्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर है, जो जनरल पर्पज रजिस्टर है उसमें देखते हैं हम कौन कौन है। और फर्दर अगर बात करें स्पेशल पर्पज रजिस्टर की, तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। ठीक है, क्या क्या नाम क्या क्या है? तो यूजर एक्सेसिबल, जिसे बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो, यूजर एक्सेसिबल, और जिसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। यूजर मतलब वो सिस्टम के लिए होता है, खुद के लिए रखता है वो, यूजर नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, अब ये जो बात करें अगर अपन जनरल पर्पज रजिस्टर की, तो इसमें कौन कौन होते हैं याद करो। पेयर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ रजिस्टर थे, कौन कौन? एक आपका बी, देन बी, देन क्या था सी, देन क्या था, सब सारे अलग अलग, देन सी। वो बात अलग है कि अगर आपको 8 एज ए 8 बिट यूज करना है तो दोनों अलग अलग काम करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो 16 बिट, तो लाइक कि बी और सी कंबाइन होंगे, कभी बी और डी कंबाइन नहीं होगा, याद रखना। डी, एक मिनट, बी, सी और डी, ई, और आपका एच और एल। ठीक है यार, और यहाँ पे अगर बात करें बी, ये सारे कितने बिट के हैं? ये सारे कितने बिट के हैं? लाइक कि 8 बिट। ठीक है ना, ये सारे कितने बिट के हैं? तो दीज आर ऑफ 8 बिट, 8 बिट। ठीक है, बट वो बात अलग है कि जब कंबाइन करके यूज करोगे, जैसे मान लो किसी ने बोला कि BC पेयर का कितने बिट का है, व्हाट इज द आंसर बोलो। या फिर ऐसे समझो, यहीं पे साइड में लिख लेते हैं क्या कि पॉसिबल पॉसिबल रजिस्टर पेयर, पॉसिबल रजिस्टर पेयर्स।
पॉसिबल रजिस्टर पेयर कौन कौन? बी सी, उसके बाद डी ई, उसके बाद एच एल, और बी सी कितने का है? दैट इज 16 बिट, अगेन 16 बिट, और अगेन 16 बिट। क्या जनरल पर्पस रजिस्टर सबको क्लियर है? बोलो यार, जनरल पर्पस रजिस्टर सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यूजर एक्सेजिबल की। यूजर एक्सेजिबल एंड यूजर जो स्पेशल पर्पज है, दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, यूजर एक्सेजिबल, यूजर नॉट एक्सेजिबल। ठीक है, तो दोनों को ढंग से समझते हैं। अगर बात करें यूजर एक्सेजिबल की, तो सबसे पहले जो रजिस्टर आता है दिमाग में, दैट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर आपको डायग्राम में दिख रहा है कहीं? याद आ रहा है? बोलो यार, एक्यूमुलेटर कहीं दिमाग में आ रहा है? किसके ऊपर था? मतलब एएलयू के, यस या नो? ठीक है, एएलयू यूनिट से कनेक्टेड था। अच्छा, एक्यूमुलेटर कितने बिट का था? एक्यूमुलेटर कितने बिट का था, याद करो जरा। दैट इज 8 बिट। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर 8 बिट का। एक्यूमुलेटर के बगल में याद है क्या था? एक्यूमुलेटर के बगल में क्या था, याद है? टेम्परेरी रजिस्टर, और और उसके अलावा फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो टेम्परेरी रजिस्टर है, ये इस टेम्परेरी रजिस्टर को यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? यूजर नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के जस्ट बगल में क्या था? टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी, सारे डायग्राम देखो, मैंने, अब समझ में आ रहा है क्यों डिजाइन करवाया पूरा, लाइक डायग्राम? क्योंकि आप ही सोचो ना, मतलब फिर वही था, डायरेक्ट अगर डायग्राम बनाते ना तो चीजें फिर हमें उतने अच्छे से, जब हम एक बार ड्रॉ करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि चाहे क्लास अटेंड करो, जब भी क्लास अटेंड करो, प्रॉपर लिखो, नोट्स बनाओ। ठीक है ना। आप लोग पीडीएफ के पीडीएफ पीडीएफ एक्चुअली मैं पीडीएफ इसीलिए नहीं देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक यही है, पीडीएफ सिर्फ यहाँ से दिया जाएगा और आप मोबाइल में रखोगे, उसका ऑन मतलब एग्जाम में आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। और ये भी काम मत किया करो कि किसी और के नोट्स, बल्कि कोशिश किया करो, लेकिन चलो इमरजेंसी की बात अलग है, बट कोशिश किया करो कि हाँ, कि खुद से लिखो, तब एक्चुअली आप उसका एक्चुअल बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, क्योंकि माइंड को भी चाहिए होता है कि थोड़ा सा टाइम मिले, वो बेसिकली अच्छे से कैच कर पाए, उसे लॉन्ग टाइम के लिए रिस्टोर कर पाए। ठीक है ना। खैर, तो आलस मत किया करो कभी भी लिखने में, याद रखना इस बात को। नहीं तो जितना आपको लग रहा है कि आप टाइम बचा रहे हो, एक्चुअली आपको, अगर जो लिखने वाला पर्सन है 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, और न लिखने वाले पर्सन को 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, लिखने वाले को मतलब कि लिख के भी समझ रहे हो, ये नहीं कि बस वैसे ही आंख बंद करके, मतलब आंख मतलब दिमाग कहीं और है, बस लिख रहे हैं, उससे भी कोई, वो भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, खैर, टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर कितने बिट का था? बोलो, टेम्परेरी रजिस्टर कितने बिट का था? 8 बिट का। ठीक है, उसको हमने, मतलब अब उसके बाद एक्यूमुलेटर के बाद टेम्परेरी रजिस्टर, और टेम्परेरी रजिस्टर के बगल में क्या था? बोलो, टेम्परेरी रजिस्टर के बगल में क्या था? फ्लैग रजिस्टर। क्या था? फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। अच्छा,
याद रखना, ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है ना, इसी को अपन और क्या बोलते हैं, स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस देखना अभी आगे कैसे स्टेटस बताता है, अबाउट नंबर, स्टेटस रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर कितने बिट का था, फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर कितने बिट का था, तो अगेन 8 बिट, ठीक है ना, अगेन 8 बिट। डन, ओके। इसके अलावा बताओ कोई रजिस्टर दिखा था आपको, इसके अलावा कोई रजिस्टर दिखा था, याद आ रहा है, देखो इधर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इधर ध्यान दो, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, अभी क्या आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज व्हाट, यूजर एक्सेसिबल और यूजर नॉट एक्सेसिबल, एनीवन, यूजर एक्सेसिबल, यूजर नॉट एक्सेसिबल, आंसर इज यूजर नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी कितने बिट का है, आंसर इज 8 बिट। क्या हमने अभी तक कोई भी ऐसा रजिस्टर पढ़ा है जो 8 बिट से ज्यादा का हो, विदाउट पेयरिंग, विदाउट पेयरिंग नहीं, ठीक है ना, पेयर करके हो सकता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो इधर आ जाओ। तो एक्यूमुलेटर डन, टेम्परेरी रजिस्टर डन, फ्लैग रजिस्टर डन, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डन। अब इधर ए भी रजिस्टर का ही है, तो अब इसमें देखा जाए तो बी सी इनके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लैच, एड्रेस लैच, एड्रेस लैच, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, डन। अब मतलब देखा जाए, अब ध्यान से समझो, ये बॉक्स में बनाया गया है तो लाइक कि 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, बट अगर ये सिंगल बॉक्स में है तो समझ जाओ कि सारे कितने के हैं, ये सारे के सारे कितने के हैं, तो आंसर इज 16 बिट, आंसर इज 16 बिट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैक पॉइंटर कितने बिट का होता है, व्हाट इज द आंसर, 16 बिट। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, तो आंसर इज 16 बिट, ठीक है। तो इसमें से यूजर एक्सेसिबल कौन होता है, स्टैक पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर, एनीवन, यूजर एक्सेसिबल कौन सा होता है, वेरी गुड, दोनों होता है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का, 16 बिट, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ये भी कितने बिट का, 16 बिट का। और ये दोनों ही क्या है, यूजर एक्सेसिबल, मतलब यूजर इन्हें एक्सेस कर सकता है या फिर यूजर का कंट्रोल है इस पे। अभी एक आपका कौन सा बच रहा है, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, ठीक है। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, ये कितने बिट का है, एक भी कितने बिट का है, आंसर इज 16 बिट, ठीक है। ये भी कितने बिट का है, तो आंसर इज 16 बिट, ओके। तो ये हो गया, मतलब रजिस्टर। चलो एक बार फिर से बताओ जरा क्या है, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, पहले ही बता दो, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, बोलो यार, 2 टाइप के, कौन कौन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कौन कौन,
GPR एंड SPR, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, ठीक है। तो जो जनरल GPR हैं उसमें कौन कौन आता है? GPR में कौन कौन आता है? BCDEHL, BCDEHL, ठीक है ना? ओके। और जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है उसके कितने टाइप होते हैं? स्पेशल पर्पज रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। कौन कौन? यूजर एक्सेसिबल, यूजर नॉट एक्सेसिबल, ठीक है ना? अच्छा, यूजर एक्सेसिबल में कौन आता है? अच्छा, देख के मत बोल देना, देख के मत टाइप कर रहा होना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। यूजर एक्सेसिबल कौन कौन? एक्यूमुलेटर, फ्लैग और एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, ठीक है, PC एंड SP। चलिए बढ़िया। तो इसमें से 16 बिट कौन कौन सा है? इसमें से 16 बिट कौन कौन सा है? प्रोग्राम और स्टैक पॉइंटर, ठीक है। और एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर, दीज आर 8 बिट्स। और यूजर नॉट एक्सेसिबल में कौन कौन आता है? यूजर नॉट एक्सेसिबल में कौन कौन आता है? तो दैट इज टेम्परेरी, जो कि 8 बिट का है। दूसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जो कि 16 बिट का है। और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि 8 बिट का है, ठीक है ना? चलो बढ़िया। मतलब आपको एटलीस्ट कितने रजिस्टर पेयर बनते हैं? कितने रजिस्टर पेयर बनते हैं 8085 में? कितने रजिस्टर पेयर बनते हैं? और 3। और वो कितने बिट के होते हैं? तो दैट इज 16। ये भी आप बता दोगे। तो यहाँ पे अबाउट जनरल पर्पज रजिस्टर, वैसे तो पता चल ही गया आपको, बट चलो। जनरल पर्पज रजिस्टर। अब जनरल पर्पज रजिस्टर में देखो, पहला पॉइंट यही है कि देयर आर 6 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर, नेमली BCDHL। ये पॉइंट तो हमने यहीं पे क्लियर कर लिया, जैसे नो। जनरल पर्पज रजिस्टर कौन को, मतलब लाइक कितने जनरल पर्पज रजिस्टर हैं? तो 6 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, ईच हैविंग 8 बिट, ठीक है ना? तो W और Z बात करते हैं अभी, ठीक है ना? मुझे याद नहीं आ रहा, बट दिमाग में है, बताऊंगा अभी ना। इतना तो है कि लाइक ये यूजर एक्सेसिबल नहीं होते, शायद सिस्टम अपने लिए रखता है यार। मतलब यूजर एक्सेसिबल भी नहीं होते, लेकिन ये स्पेशल पर्पज, ठीक है, लिख लो। एक्चुअली WZ भी आपका टर्म की रजिस्टर ही है। चलो खैर लिख लो, W और Z के बारे में लिख लो। क्या? W एंड Z आर टू 8 बिट टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी registers W and Z are
टू 8-bit टेम्परेरी रजिस्टर, ठीक है, विच इज नॉट एक्सेसिबल the user is not accessible to the user. They are exclusively used for the internal operation by the microprocessor. Internal operation by the micro. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेरी रजिस्टर कौन कौन होता है, तो एक तो ये है, दो टेम्परेरी रजिस्टर हैं, एक टेम्परेरी डाटा रजिस्टर और एक WZ रजिस्टर। दीज आर टेम्परेरी रजिस्टर्स। और स्पेशल रजिस्टर की बात करें तो लाइक कि एक्यूमुलेटर हो गया, मतलब स्पेशल में खैर सारे आ जाएंगे, टेम्परेरी में याद रखना। मतलब आप ऐसे समझो इसको, मैं मतलब ये दोनों ना, ये भी टेम्परेरी रजिस्टर है और एक और है कौन, W एंड Z, इनको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर। बट टेम्परेरी रजिस्टर इज नॉट W एंड Z इज नॉट एन स्पेशल पर्पज रजिस्टर, इसलिए यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। समझ रहे हो क्या, बोलो यार। W और Z इज नॉट एन स्पेशल पर्पज रजिस्टर, इसलिए यहाँ पे नहीं रख रहा। मतलब ये तो बेसिकली सिस्टम अपने लिए यूज के लिए रखा होता है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे लिख लेना कि दीज रजिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोग्रामर। These registers are not available for the programmer. These registers are not available for the programmer. मतलब ये बेसिकली 8-bit डाटा को होल्ड करने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए ये रजिस्टर यूज किया जाता है बाय द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्लियर है ना यार, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो GPR में ही ये भी लिख सकते हो आप कि देयर आर 3 रजिस्टर पेयर, देयर आर 3 रजिस्टर पेयर, ठीक, BC DE HL, जो कि 16-bit के होते हैं। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखो क्या, एनी ऑफ द रजिस्टर पेयर, एनी ऑफ द रजिस्टर पेयर कैन बी यूज्ड, कैन बी used to point the, can be used to point, to point to the memory. Any of the register pair can be used to point to the memory, but अगर मान लीजिए आपने स्पेशली पॉइंट नहीं किया कि DE में ले जाना है, HL में ले जाना है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो, मतलब BC में और DE में, तो बाय डिफॉल्ट वो HL पेयर में जाएगा, ठीक है ना। तो बट टू द मेमोरी, बट HL pair is known as default memory,
default memory or data pointer, default memory and or data pointer. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन दिया, मूव बी कॉमा एम, मूव बी कॉमा एम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, मूव बी रजिस्टर इनटू एचएल पेयर, नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से सुनो। पहली बात तो कल भी बताया था, ये उल्टा होता है। ऐसी कुछ बात हुई थी? यस या नो? ऐसी कुछ बात हुई थी? ठीक है। अब जो मेमोरी है, यहां पे बाय डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी होगी? बाय डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी होगी? एचएल पेयर। बाय डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी होगी? एचएल पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि यम इंडिकेट्स, एम इंडिकेट्स क्या? मेमोरी कंटेंट, मेमोरी कंटेंट। अच्छा, एक बात समझो, एचएल पेयर में, एचएल पेयर में वो क्या होगा? एड्रेस होगा। एचएल पेयर में डाटा नहीं होगा, एचएल पेयर में एड्रेस होगा। मतलब इट्स लाइक कि आपको ये यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है ना, यहाँ पे मेमोरी है और इस मेमोरी का एड्रेस है एचएल पेयर में। ये मान लो एचएल पेयर है और इसमें क्या है? एक एड्रेस है। जैसे आप ऐसे समझो, आप यहाँ पे गए, आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पहुँच गए तो आप इस यहाँ पे पहुँच गए। एक्चुअली आप यहाँ पे गए और आपको यहाँ पे इस रूम का एड्रेस मिला, फिर आप वहाँ पे पॉइंट आउट करोगे। समझ में आया क्या? एचएल पेयर में डाटा नहीं होगा, एचएल पेयर में उस डाटा का एड्रेस होगा। कुछ समझ में आया? एचएल पेयर में डाटा नहीं होगा, एचएल पेयर में डाटा का एड्रेस होगा। और वो एड्रेस कहाँ होगा? तो 8085 में मैक्सिमम पॉसिबल एड्रेस थे कितने? 64 के। बोलो हाँ या ना? 64 के। तो उस 64 के में से कोई एक लोकेशन होगा, वहां पे वो डाटा होगा और उस डाटा का एड्रेस कौन बताएगा? एचएल पेयर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि डाटा एचएल पेयर में नहीं आएगा, डाटा तो मेमोरी में रहेगा और उसी 64 के ऑप्शन में से किसी एक में रहेगा और उस एक डाटा का एड्रेस आपका एचएल पेयर में रहेगा। और एचएल पेयर पे जा करके आपको डाटा नहीं मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि एक्चुअली में डाटा है कहाँ। है जैसे मूवी नहीं देखते कि लाइक कि कुछ खोज खोज रहे होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे वो चीज नहीं मिलती, बट हाँ उस चीज उस जगह पहुंचने के लिए हिंट जरूर मिल जाता है। ऐसे होते हैं ना। खैर, तो शायद ये लाइन से आपको समझ में आ जाए। यम, अच्छा ये जो लाइन मैंने बताया सबको क्लियर तो है ना यार? एम इंडिकेट्स मेमोरी कंट्रोल, सॉरी मेमोरी कंटेंट आर मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी कंटेंट और मेमोरी रजिस्टर
एड्रेस इज प्रेजेंट, बहुत लिमिटेड देखता हूँ बट वहाँ से जो मैसेज मिलता है उसे, मतलब जो मैसेज रहता है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। एड्रेस इज प्रेजेंट इन HL पेयर ओनली। M इंडिकेट्स मेमोरी कंटेंट। चलो अभी कंफ्यूज ना हो, अभी इसलिए इतना ही रखता हूँ, ध्यान से सुनो। M indicates memory content whose address is present in the HL pair। होगी बात क्लियर? मतलब आप ऐसे समझो ना चीज को, जैसे देखो जो आपका 8085 है उसमें 8085 उसमें कितने लोकेशन, कितने कितने बिट का होता है ये? 8 बिट का। कितने बिट का? 3 4 5 6 8 बिट। अब देखो, अब मान लीजिए इसमें जीरो है, तो जीरो कैसे रखेंगे इसे? 0 0 0 0 H, ठीक है ना? 0 0 0 H, ठीक है। इसी तरीके से अब ये डाटा इंक्रीज होता जाएगा और फाइनली हम जो लास्ट नंबर इसमें रख पाएंगे दैट इज व्हाट, F F F F H, ठीक है ना? तो 8 बिट्स 1 बाइट्स, लाइक इस तरीके से टोटल कितने नंबर रख पाओगे आप? 64 KB, 64 KB। जीरो से लेकर के कहाँ तक नंबर कितना था याद करो? 2 के 64 KB कितना नंबर आएगा? सॉरी 64K कितना नंबर आएगा? 65535, इसी के आसपास था कुछ, बोलो यार। जब आप 64 इंटू कितना करोगे 1024, कितना आ रहा है? देखो यही आ रहा है कुछ। ठीक है ना? इसी के आसपास आएगा, मतलब एग्जैक्टली यही आएगा। तो कहने का मतलब, ठीक है, अब समझो जरा, पॉइंट को समझना। ये तो अब इसी में से किसी एक जगह आपका डाटा रहेगा। मान लो डाटा 99 है, अब इसके बीच में मान लो डाटा कितना है 99, डाटा कितना है 99। अब उस डाटा का एड्रेस यहां पे लिखा होगा, यस या नो? मान लो डाटा का एड्रेस है 800H, 800H। तो अब जो HL पेयर होगा, आप बताओ HL पेयर में क्या होगा? HL पेयर में क्या होगा? 99 होगा या 8000 होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, बताओ। HL पेयर में क्या होने वाला है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन बी, ठीक है ना? क्योंकि 8, समझो जरा, HL पेयर आपको एड्रेस बताएगा ना कि डाटा बताएगा। यही बात करी ना मैंने अभी तो। एड्रेस जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी पेयर है, ये आपको क्या बताएगा? एड्रेस, ना कि डाटा बताएगा। ये बोलेगा कि जाओ 8000 पे आपका डाटा छिपा हुआ है, वहां से उसको लेकर के यूज कर लो, ठीक है? M indicates memory content whose address is present in the HL pair only। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में।
अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर में सबसे पहला रजिस्टर कौन सा था? बोलो। स्पेशल पर्पज रजिस्टर में सबसे पहला रजिस्टर कौन सा था? तो एक्यूमुलेटर, ठीक है ना? एक्यूमुलेटर। अब देखो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कैसे कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहला, कितने बिट का होता है? कितने बिट का रजिस्टर है ये? बोलो। इट इज अ 8 बिट। एंड स्पेशल पर्पज या जनरल पर्पज? जल्दी बोलो। स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। यूजर एक्सेसिबल, यूजर नॉट एक्सेसिबल? बोलो। यूजर एक्सेसिबल, यूजर नॉट एक्सेसिबल? यूजर एक्सेसिबल, ठीक है। टू, तीसरा, इट सिंपल शब्दों में लिखें तो इट इज अ रजिस्टर, इट इज अ मल्टीपर्पज रजिस्टर, इट इज अ मल्टीपर्पज रजिस्टर by which almost all ALU operation is performed. All ALU operation are performed, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ALU ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा रिजल्ट इज स्टोर्ड, जब भी रिजल्ट स्टोर किया जाता है कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में। तो रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, याद रखना, रिजल्ट्स इज stored in accumulator। इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डाटा ट्रांसफर हम किससे करते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस से। तो ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर, जब भी आप डाटा को ट्रांसफर करोगे वो किसके किसके बीच ट्रांसफर होगा? जैसे आप इनपुट या इनपुट से डाटा दे रहे हो तो कहां पे जाएगा वो? एनीवन? आपने कुछ इनपुट दिया, कुछ डाटा दिया विद द हेल्प ऑफ इनपुट, तो वो कहाँ जाएगा? तो आंसर इज एक्यूमुलेटर में जाएगा, ठीक है ना। तो डाटा इज ट्रांसफरेबल, डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन एक्यूमुलेटर ए एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर, डाटा इज ट्रांसफर्ड between accumulator and input output device।
एक्यूमुलेटर क्लियर है यार? ओके, तो नेक्स्ट वैसे तो था फ्लैग रजिस्टर, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो खैर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे एक आग देख लेते हैं। तो दूसरा लिखिए प्रोग्राम काउंटर स्पेशल पर्पज में प्रोग्राम काउंटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपको एग्जाम। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर पहली बात कितने बिट का होता है पहले ये बता दो। इट इज अ 16 बिट रजिस्टर। इट इज अ 16 बिट रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर which is user accessible, not accessible, accessible। चलिए, इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर में इसकी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डिफिनीशन? इट इट कंटेन्स address of address of next instruction to be executed या फिर मतलब आप ऐसे समझो, मतलब ये बेसिकली जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए आपने बोला मूव बी ए, उसके बाद ऐड बी। तो आप अगर एक प्रोग्राम आपका माइक्रो प्रोसेसर एक टास्क कंप्लीट कर रहा है, तो अब उस सिस्टम को अगला टास्क क्या करना है? एडिशन करना है। तो इस एडिशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और वो इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होगा? तो आंसर इज प्रोग्राम काउंटर। तो समझ में आया क्या? मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, लाइक ऐसे 3-4 स्टेप के प्रोग्राम होते हैं ना, लाइक पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, और इस तरीके से 4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीरियल वाइज, ठीक है ना? 4 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सीरियल वाइज। तो अब एक कंप्लीट हो, एक चल रहा है। अब आप सोचो ना, अगर एक चल रहा है, दूसरा जैसे एक खत्म होगा दूसरा चलना चाहिए, तभी तो फाइनल प्रोग्राम होगा ना। तो दूसरा चलेगा, तो दूसरा चलने मतलब तभी चलेगा जब बेसिकली सिस्टम को लगे कि नहीं यार अब दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन तब एग्जीक्यूट होगा ना जब क्या होगा? कोई प्रिपेयर रहेगा उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेके। यस या नो? कोई प्रिपेयर रहेगा उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेकर के। अदरवाइज उसको सिस्टम को कैसे पता है कि मुझे ए वाला काम करना है? उसको तो आपने तो प्रोग्राम दे दिया, लाइक 4-5 लाइन का लिख के दे दिया कि हाँ ए ए ए ए ए स्टेप वाइज। तो उसने क्या करना? एक एक पे काम कर रहा है, और प्रोग्राम काउंटर दूसरा लेके खड़ा हुआ है कि लाइक दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेकर के वहां पे तैयार है कि बस इसको करो, उसके बाद इसको करो, इसको परफॉर्म करो। और जैसे ही वो दूसरा परफॉर्म करेगा, वो जो प्रोग्राम काउंटर है तीसरे स्टेप का एड्रेस लेके खड़ा हो जाएगा कि यार अब ये हो गया, एक काम करो अब इसको परफॉर्म करो। और इस तरीके से फाइनली आपको प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? आपका पूरा प्रोग्राम परफॉर्म करवा देगा। समझ में आया क्या यार?
मतलब दूसरे शब्दों में बोलें तो बेसिकली क्या, इट टेक्स केयर ऑफ प्रोग्राम, यस या नो? सोचो अगर ये ना रहे प्रोग्राम कंप्लीट होगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब या फिर आपको मैनुअली देना पड़ेगा कि अच्छा ये काम कंप्लीट कर लिया, एक काम करो अब इसको करो, फिर आपको मैनुअली देना पड़ेगा। बट वो काम कौन कर रहा है? प्रोग्राम काउंटर कर रहा है। समझ पा रहे हो नहीं? इट्स लाइक कि आप खाना खाने बैठे हो, बगल में माता जी बेसिकली एक आपने रोटी खाई और दूसरी रोटी लेके तैयार हैं, ठीक है ना, कि इसको भी खाना है इसको भी खाना है। और अगर मान लो नहीं रहेंगे तो ठीक है, आप खुद ही क्या करोगे, खुद बेसिकली आपको लेना पड़ना। तो बस वही समझ लो आप, ठीक है। इट टेक्स केयर ऑफ प्रोग्राम, जैसे वो आपका ख्याल रखती हैं। क्लियर है क्या यार?